आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर दिया। आज एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 10। M Limited issued 6,012% debentures of rupees 100 each at 105 on 1st January 2001। M Limited ने 6,012% डिबेंचर्स इशू किए हैं जिनकी पार वैल्यू कितनी थी 100 रुपीज, और कितने पे उन्होंने इशू किए 5 मींस प्रीमियम पे आपने शेयर्स इशू किए। The debenture holder had the option of converting within 1 year debentures into ordinary shares of rupees 100 each at rupees 125। इसमें हम जो नई चीज सीख रहे हैं वो ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास एक चॉइस है कि वो कन्वर्ट करें डिबेंचर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में जिनकी वैल्यू 100 से 125 है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने की ये विद इन 1 ईयर के लिए ये ऑप्शन मौजूद है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल खत्म होने के बाद आपने डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया जो कि क्या था, आउटस्टैंडिंग था, आपकी तरफ लाइबल था, आपने वो पे करना था। होल्डर ऑफ 300, अब यहां से देखिए, होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर्स डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द ऑप्शन। ये जो ऑप्शन उन्हें मिली है कि वो डिबेंचर्स को ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करें, वो 300 लोग इस चीज पर जो है वो मुत्तफिक हुए कि हाँ हम इसको चेंज करेंगे। एक तो आपने करनी है जर्नल एंट्रीज और दूसरी बनानी है आपने बैलेंस शीट। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि सबसे पहले आपको पता है कि जब भी आप इशू करते हैं डिबेंचर, चाहे वो पार वैल्यू पे हो, चाहे वो डिस्काउंट पे हो, चाहे वो प्रीमियम पे हो, तो आप जो एंट्री करते हो आपके पास बैंक ऐड होता है और 12% डिबेंचर्स को आप क्या करते हो, क्रेडिट कर देते हो। इसी के साथ अब आपने जो आपके पास डिबेंचर्स की वैल्यू है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपके पास 6 लाख रुपीस आपके पास डिबेंचर्स की वैल्यू है, और उसके अलावा जो आप प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स आप जो है वो प्रूफ करेंगे वो आपने 12% डिबेंचर एट 5% प्रीमियम। तो क्या हो गया आपके पास 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 30,000। तो 630 से साथ जो है वो आपका बैंक ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ आई क्वेश्चन की। सबसे पहले आपके पास बैंक ऐड होगा और आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्या, डिबेंचर्स की सूरत में, और उसके बाद आपने ये डिबेंचर्स किस पे जो है वो इशू किए हैं, प्रीमियम पे। तो 5% प्रीमियम पे किए, तो 6 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 30,000 आपके पास प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी, 6 लाख रुपीज आपके पास डिबेंचर्स की अमाउंट आ जाएगी, और टोटल अमाउंट आप कितनी डेबिट कर देंगे बैंक के साथ 630,000। जब ये साल एंड होगा तो वो कहता है आपने क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। कौन सा वाला, जो आप पर आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आपको पता है जब आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे, बहुत सिंपल है। टोटल अमाउंट आपके पास 6 लाख है जो कि आपके पास डिबेंचर्स की अमाउंट पड़ी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, क्योंकि 12% डिबेंचर्स हैं, 12 के साथ, और डिवाइड करेंगे 100 के पास 100 के साथ, तो आपकी अमाउंट आएगी 72,000। ये आप करेंगे किसकी, एट द एंड जो आपने फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 उसके दरमियान जो एक्टिविटीज हुई हैं उन पर जो इंटरेस्ट एक साल पे आप पे कर रहे हो जो कि आउटस्टैंडिंग था, तो इंटरेस्ट को आप डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को आप क्रेडिट कर देंगे। मैंने आपको वर्किंग बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट वही चीज के जो आपने ऑप्शन दी है कि आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट करें किस में, ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो उसमें 300 लोग जो है वो इस चीज पर मुत्तफिक हुए कि हाँ हम इसे कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशूड उसमें फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे इशूड फाइंड होगा, ताकि हमें पता चले हम टोटल कितने शेयर्स इशू करेंगे और किस रेशियो से इशू करेंगे, वो चीज़ हमारे सामने आएगी। तो उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशूड आपने फाइंड करने, उसका फार्मूला होता है अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स डिवाइड बाय नेट वैल्यू पर शेयर। ठीक है, ये आप क्या फाइंड कर रहे हैं, वो जो 300 लोग कन्वर्ट कर लें अपने डिबेंचर्स को किसमें, ऑर्डिनरी शेयर्स में, उनके लिए आप वर्किंग ये कर रहे हैं कि आप सबसे पहले शेयर
इशू जो कर रहे हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स को डिवाइड करेंगे नेट वैल्यू से। तो अब आप देखें 300 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, 300 वो लोग उनको मल्टीप्लाई करेंगे पार वैल्यू से, और फिर आप इसके अलावा चूंकि आप किस पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे, इसलिए 300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 आपकी क्या है अब वैल्यू उसने आपको देखें, ये आप यहां देख सकते हैं कि उसने कन्वर्ट करने की सूरत में आपको वैल्यू दी है 100 से 125। तो 100 प्लस 25 जो है वो उसकी नेट वैल्यू पर शेयर को आप एड अप कर देंगे। अब 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 और 300 को 5 से करेंगे तो 1500। तो टोटल डिवाइड करने के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड होंगे वो कितने होंगे, 252। अब आपके लिए बाकी अमाउंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब आप शेयर कैपिटल की अमाउंट निकाल सकते हैं। 252 आपके पास शेयर्स हैं और मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, और शेयर प्रीमियम भी निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास शेयर्स आ गए 252 मल्टीप्लाई बाय आपको 25 उसने प्रीमियम की अमाउंट अलग से दी हुई है, तो आपके पास 6300। तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 31,500। अब इसकी आप एंट्री जो है वो पास करेंगे। सबसे पहले ये चीज आप याद रख लें कि आप डिबेंचर्स को क्या करते हैं, आप डिबेंचर्स को करेंगे डेबिट कितनी से, ओरिजिनल अमाउंट से। ओरिजिनल अमाउंट आपके पास कितनी है, 30,000 से। उसके बाद आप जो शेयर कैपिटल है वो अमाउंट मैंने आपके सामने निकाल दी कि 252 टोटल शेयर्स हैं और पार वैल्यू उसकी कितनी है 100, तो 25,200। इसी तरह शेयर प्रीमियम 252 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आपके पास 6300 आए। जब आप इनको जो है वो एडअप करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट 30,000 में से 25,000 और 6300 निकालेंगे तो आपके पास अमाउंट बचेगी 1500। वो 1500 आप किसको दे देंगे, डिबेंचर्स प्रीमियम को। तो आपका जो डेबिट अकाउंट ऐड होगा वो आपके पास आ जाएगा डिबेंचर्स प्रीमियम अकाउंट। तो 12% डिबेंचर से आप डेबिट करेंगे, ठीक है, 30,000 जो पार वैल्यू है उसकी। उसके बाद आप शेयर कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर्स 252 है और किस पार वैल्यू पे उसको आप क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो। इसी तरह शेयर कैपिटल के साथ शेयर प्रीमियम ऐड करते हो, वो आपके पास कितनी अमाउंट आपको दी हुई है, 252 शेयर्स हैं और 25 उसमें आपको पर शेयर की वैल्यू दी गई है, तो कितना हो गया 6300। तो इसको आप बैलेंस कर देंगे तो आप लिखेंगे वो लोग जो 300 डिवेंचर होल्डर्स थे उन्होंने कन्वर्ट किया कितने में, 252 ऑर्डिनरी शेयर्स में एट 25% शेयर एट प्रीमियम पे। अब समझें, आपके पास 300 शेयर डिबेंचर्स होल्डर्स ने अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया 252 ऑर्डिनरी शेयर्स में, 252 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट किया, और किस पे, प्रीमियम पे, प्रीमियम एट द रेट ऑफ 25 पे जो है उन्होंने प्रीमियम पे उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट करवा दिया। एट दी एंड लास्ट अमाउंट, जैसे कि आप पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं कि हम इसको इंटरेस्ट को अमाउंट को हम कहाँ पे जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 72,000 से और 72,000 से। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इसकी बनाएंगे, सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि हम इसकी बैलेंस शीट बनाएं। सबसे पहले हम एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डालेंगे और उसके बाद हमारे पास बैंक की अमाउंट सबसे ऊपर 1 2017 को पड़ी है 630,000, उसको हम यहाँ पे एड अप कर देंगे। लाइबिलिटी साइज पे जाएं तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, उसकी वर्किंग हमने की हुई है 252 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास 25,200। उसके बाद शेयर प्रीमियम की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है। डिबेंचर्स प्रीमियम, अब देखें डिबेंचर्स प्रीमियम का क्या मतलब है, टोटल अमाउंट से हमारे पास डिबेंचर्स की कितनी थी 30,000, 30,000 में से डिबेंचर प्रीमियम आपने कितना पे किया हुआ है 1500, उसको हम डिडक्ट करेंगे तो 28,500 हमारा आगे नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। फिर हम लॉन्ग टर्म में डिबेंचर्स को देखेंगे। डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स हैं, वो हमारे पास कितने, देखें टोटल 6 लाख थे, 6 लाख थे टोटल, उसमें से 30,000 क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, तो कितने रह गए 570,000। आगे समझ, टोटल आपके पास डिबेंचर होल्डर्स कितने थे, 12%।
नहीं 6 लाख थे ना टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे 6 लाख 6 में से कितने कन्वर्ट हुए 30,000 माइनस करेंगे तो आपके पास 570,000 रह जाएंगे। और करंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग जो कि आपने पे किया है, जो कि इंटरेस्ट आपने एक साल के बाद आप पर आउटस्टैंडिंग था, वो उसको आप करंट लाइबिलिटीज में डाल देंगे। तो जब आप इसका बैलेंस करेंगे तो 72,000 आपकी बैलेंस शीट जो है वो इक्वल आ गई है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जो है वो इसका आंसर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।